नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ा बाप। सैड एंड इमोशनल स्टोरी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बाप और बेटे की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए सुनते हैं फिर इस कहानी को। इसे सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा कि एक पिता का दर्द क्या होता है बेटे के लिए। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसको बहुत कम दिखाई देता था। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। ना वह सही से चल पा रहा था और न ही सही से उसे दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने बेटे के पास शहर में जाकर रहूं। उनके 3 बेटे थे। 2 बेटे गांव में ही खेती का काम किया करते थे, लेकिन वह अपने बूढ़े पिता की देखभाल बिल्कुल भी नहीं किया करते। छोटा बेटा शहर में, जो कि एक उच्च पद का अधिकारी था, उसको सरकारी गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर मिला हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं शहर में जाकर अपने बेटे और पोती के साथ रहूं। बेटे का बंगला बहुत बड़ा था। उसमें बहुत महंगी महंगी चीज़ें सजा रखी थी। उस बंगले में उनका बेटा और उनकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थीं। बूढ़े पिता के आने से उनके घर में एक और सदस्य बढ़ गया था। बूढ़े पिता को उस बड़े से घर में एक कमरा दिया गया था और उसमें सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन बूढ़े पिता कमज़ोर होने के कारण वह ज़मीन में ही बैठकर खाना खा लेते और पलंग पर न लेटकर बालकनी की खुली हवा में सो जाते, क्योंकि उनको कमरे की एसी नहीं बल्कि खुली हवा चाहिए थी। बूढ़े पिता जब भी घर में चलते तो वह लाठी लेकर चलते थे। लाठी से खट खट की आवाज़ आती थी। बहू और बेटों से यह देखा नहीं जा रहा था। बेटे ने अपने बूढ़े पिता को कई बार डांटा, लेकिन वह अब बिना लाठी के सहारे चल भी तो नहीं सकते थे। पत्नी गुस्सा होकर मायके चली गई। पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह अपने बेटे से यह कहने गए थे कि वह गांव वापस जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे। बेटे के ऑफिस जाते हैं। वहाँ चपरासी से कहा कि मुझे बेटे से मिलना है। चपरासी ने जाकर कहा, साहब, आपके पिता जी अमरनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। वह कह रहे हैं कि वह आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। बेटे ने कहा, मैं किसी अमरनाथ जी को नहीं जानता और मेरे माता पिता तो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। उनको जाकर कह दो कि यहाँ से चले जाएं। वह जाकर अमरनाथ जी से कहता है कि यहाँ आपका बेटा नहीं है। साहब के माता पिता तो पहले ही ख़त्म हो गए हैं। चपरासी अमरनाथ जी को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। शाम को जब बेटा घर आता है तो वह अपने पिता को खूब डांटता है और चिल्लाता है और कहता है, आपको मेरे ऑफिस में आने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ क्या मेरी बदनामी कराने के लिए आए थे? आपको समझ में नहीं आता कि अगर वहाँ किसी को पता चलता कि मैं आपका बेटा हूँ तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। अमरनाथ जी ने अपने बेटे से एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही वह घर छोड़कर गांव के लिए निकल गए। गांव में सब लोगों ने उनके बेटे का हाल चाल पूछा और कहा कि आप तो शहर में अपने बेटे के पास रहने के लिए गए थे, तो फिर गांव वापस क्यों आ गए? अमरनाथ जी ने कहा कि शहर में मेरा मन नहीं लग रहा था। वहाँ गांव जैसी खुली हवा नहीं मिलती थी। बस एक कमरे में ही पड़े रहो। मुझे अपने गांव की खुली हवा चाहिए थी। वह वहाँ शहर में कहाँ मिलती, इसलिए मैं वापस अपने गांव आ गया। मेरे बेटे और बहू और बच्चे मुझे बहुत रोक रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अगर यहाँ शहर में रहा तो मैं इस घर में क्या, मैं तो बीमार हो जाऊँगा। इसलिए मैं गांव वापस चला आया। अमरनाथ जी ने किसी को
अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। अमरनाथ जी को अपने बेटे के द्वारा कही गई बातों का बार बार याद आ रहे थे। इस चिंता में वह बीमार हो गए। तब उनका दोस्त हरिशंकर जी अमरनाथ जी से मिलने के लिए आते हैं और अमरनाथ जी से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हें इतना चाहता है, फिर तुम क्यों चिंता करते हो? तुम वापस शहर चले जाओ। वहाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारी दवा करा देगा। अमरनाथ जी के आँखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा वहाँ जाने पर तो मुझे पहचानता ही नहीं कि आखिर मेरा पिता कौन है। उसने तो यहाँ तक अपने पिता को भी पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कितनी दिन रात मेहनत की। मैंने सूखी रोटी खाकर उसके लिए पैसे बचाए और उसको शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा। मैंने सोचा था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जाएगा तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा और अपने दोनों बड़े भाइयों की मदद भी करेगा। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की है, यहाँ तक कि मैंने अपनी ज़मीन तक बेच दी और मेरे पास अब कुछ भी नहीं। इसी गुस्से में मेरे दोनों बेटे ने मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि ना तो मैं दोनों बड़े बेटों के पास रह पाया और न ही उसके साथ जिसके लिए मैंने अपनी सारी जवानी मेहनत करने में निकाल दी। मैं दिन रात मेहनत किया, उसने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी 2 बेटियां हैं, अब मेरे बेटे को बेटा नहीं है। अगर उसको बेटा होता तो उसे भी बेटे का दर्द समझ में आता कि एक बेटे का प्यार क्या होता है पिता के लिए। अमरनाथ जी के आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या एक बेटे ने अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करके सही किया या गलत किया? मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।